ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाप दादा बच्चों को कहते, बच्चे तुम योग से ही पावन बन सकते हो और तुम्हारा योग निराला है। और बाबा बहुत सेवा के लिए भी कहते हैं कि बच्चे योग बल से ही तुम गुणवान भी और सर्विसेबल गुणवान बन सकते हो। फिर बाबा कहते तुम्हारे में भी पुरुषार्थ अनुसार ही बच्चे हैं। और फिर बाप ही आकर समझाते हैं कि बच्चे यदा यदाश्च धर्मश्च क्या है, गीता में गाते हैं, लेकिन कुछ प्राप्ति तो नहीं हुआ। लेकिन जब तक बाप के साथ योग नहीं लगाते हैं तब तक पावन कोई नहीं बन सकता। जो बाप की याद में रहेगा उतना पावन बनते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे सतयुग में तुम सत्व प्रधान ही थे ना, तो बहुत खुश थे। तो अभी वही अभ्यास करना है, तो बाबा को याद करना पड़ेगा। तो इसलिए पतित को पावन बनाने की सेवा भी करना है, सबकी सेवा करना है। बाबा कहते गणिकाओं वेश्याओं की सबको ज्ञान दो, गिरे हुए को उठाओ, तुम्हारा काम ही वही है, क्योंकि तुम हो मास्टर भगवान। और फिर बाबा कहते बच्चे संतुष्ट मनी बनना है। इसीलिए आपने सुदर्शन चक्र को याद रखना है। और बाबा ने कहा बच्चे बाप समान बनने के लिए क्या करना है, सबका मन है ना बाप समान बनना है। तो बाबा कहते बच्चे बाप समान बनने के लिए समझना, चाहना और करना, इन तीनों की समानता होनी चाहिए। तो आइए बाप समान बनने के लिए आज मीठे प्यारे बाबा के अमृत वचन ज्ञान में, अमृत में हम आत्मा को अजर अमर अविनाशी करने के लिए मीठे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 15 जनवरी 2024। बाप दादा मधुबन से महावाक्य है, मीठे बच्चे पावन बनने के लिए याद की यात्रा बहुत ज़रूरी है। यही तुम्हारा मुख्य सब्जेक्ट है। इस योग बल से तुम सर्विसेबल गुणवान बन सकते हो। प्रश्न, तुम बच्चे जो योग सीखते हो यही सबसे निराला योग है, लेकिन कैसे? उत्तर में आज तक जो योग सीखते या सिखाते आए हैं वो मनुष्य का मनुष्य के साथ जुड़ने का योग है। लेकिन अभी हम निराकार के साथ योग लगाते हैं। निराकार आत्मा निराकार बाप को याद करे, यह है सबसे निराली बात। दुनिया में कोई भगवान को याद भी करते तो बिगर परिचय के करते, उसका ऑक्यूपेशन के बिना किसी को याद करना यह तो भक्ति है। ज्ञानवान बच्चे परिचय सहित बाप को याद करते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को पहले पहले तो बाप का ही परिचय मिला है। छोटा बच्चा पैदा होता है तो उनको पहले पहले माँ बाप का परिचय मिलता है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। जिनको रचयिता बाप का परिचय मिला, यह भी बच्चे जानते हैं ऊंचे ते ऊंचे बाप ही है, उनकी ही महिमा बतानी है। महिमा गाते भी है, शिवाय नमः, ब्रह्मा नमः, विष्णु नमः। लेकिन महिमा गाते तो है, शिवाय नमः, ब्रह्मा नमः, विष्णु नमः शोभता नहीं है। शिवाय नमः शोभता है, ब्रह्म देवता नमः, विष्णु देवता नमः अक्षर शोभता है। उन्हों को देवता कहना पड़े।
ऊंचे ते ऊंचे है भगवान। जब कोई आते हैं तो पहले पहले उनको बाप की महिमा ज़रूर बतानी है। वह सुप्रीम बाप है। बच्चे भूल जाते हैं कि बाप की महिमा कैसे सुनाए। पहले तो यह समझाना है कि वह सुप्रीम बाप है, टीचर भी है, सद्गुरु भी है। तीनों को याद करना पड़े। यूँ तो याद शिव बाबा को ही करना है, तीनों रूप में करना है। यह तो पक्का करना पड़े। तुम बाप की महिमा को जानते हो तब तो कहते हो। उन्होंने तो ऊंचे ते ऊंचे बाप को टिककर भीतर में कह दिया है। मनुष्य में भी कह देते हैं, लेकिन मनुष्य तन में भी सदैव तो रह नहीं सके। वह तो सिर पर लोन लेते हैं। वह खुद कहते हैं मैं इनके तन का आधार लेता हूँ। तो पहली बात पक्की करनी है कि बाप है सत्य। वही सत्यनारायण की कथा सुनते हैं बाबा। बाबा ही हमें सत्यनारायण की कथा सुनाते। माना नर से नारायण, सत्यनारायण बनने के लिए बाबा जो कथा सुनाते हैं, इससे ही हम सतयुग में देवी देवता पद प्राप्त करते हैं। तो मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, वही सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। नर से नारायण सत्य बाप ने बनाया है। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था। वह कैसे बने, किसने बनाया, कब कथा सुनाई, कब राजयोग सिखाया, ये सब तुम अभी समझते हो। और सब योग होते हैं मनुष्यों के मनुष्य के साथ योग है। ऐसे होता नहीं जो मनुष्यों का योग निराकार के साथ हो, वह भी परिचय से। आजकल भले शिव से योग लगाते हैं, पूजा भी करते हैं, परंतु जानते उनको कोई नहीं। यह भी नहीं समझते कि प्रजापिता ब्रह्मा जरूर जाकर साकार में होगा, तो मूंझे हुए हैं। समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा तो पहले पहले सतयुग में होना चाहिए। अगर सतयुग में प्रजापिता ब्रह्मा हो तो फिर सूक्ष्म तन में क्यों दिखाया? अर्थ नहीं समझते। यह साकार है कर्म बंधन में, वह सूक्ष्म है कर्मातीत। यह ज्ञान कोई में भी नहीं है, ज्ञान देने वाला एक बाप ही है। वह जब आकर ज्ञान दे तब तुम दूसरे को सुनाओ। बाप का किसी को परिचय देना बहुत सहज है, अल्प पर ही समझाना है। यह सभी आत्माओं का बेहद का बाप, अल्प और बे। अल्प माना बाबा को याद करोगे, भगवान के सत्य ज्ञान के अमृत पान करते करते कर्म करोगे तो तुम बेहद के राजा, वैसे विश्व के राजा बनोगे। और जन्मों जन्मों से परमात्मा को जो मांगा है वही प्राप्त करोगे। क्या मांगा है सबने भगवान को? हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस है, भगवान मुझे दे दो। तो मीठे बाबा कहते हैं ये सभी आत्माओं का बेहद का बाप है। किसको परिचय देने में कोई तकलीफ नहीं है, बहुत सहज है। परंतु निश्चय नहीं, प्रैक्टिस नहीं तो किसको समझा भी नहीं सकते, किसको ज्ञान भी नहीं देते, गोया अज्ञानी है। ज्ञान नहीं तो भक्ति है ना, देहाभिमान है। ज्ञान होगा ही देही अभिमानी में, देही अभिमानी में ज्ञान होगा। मानात्मा अभिमानी है तो ज्ञानी तो बच्चा है। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान वालों को ज्ञान नहीं है। ज्ञान होगा ही देही अभिमानी में। हम आत्मा है, हमारा बाप परमपिता परमात्मा वही बाप टीचर सद्गुरु भी है। प्रजापिता ब्रह्मा भी है ना। बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन भी बताया है।
तो अपना भी ऑक्यूपेशन बताया है ना। मनुष्य ने तो शिव और शंकर को मिलाकर एक कर दिया। कहते हैं शंकर ने आंख खोली तो विनाश हो गया। अब वो विनाश तो बॉम्ब से, नेचुरल कैलामिटी से होता है। शिव शंकर महादेव कहते हैं ये चित्र कोई यथार्थ नहीं है। ये चित्र कोई यथार्थ माने इसमें कोई अर्थ नहीं है। हाँ, तो बाबा कहते हैं शिव शंकर को मिला दिया। हाँ, और प्रजापिता ब्रह्मा भी देहधारी है। तो बाबा कहते हैं मैंने समझाया है प्रजापिता ब्रह्मा का क्या ऑक्यूपेशन है और शिव बाबा का ऑक्यूपेशन क्या है, बाबा ने बताया है। तो आगे बाबा कहते हैं शंकर और शिव को एक कर दिया। कोई चित्र यथार्थ नहीं है, नहीं है। यह सब भक्ति मार्ग के चित्र हैं। वहाँ ऐसे कोई बात है नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा भी देहधारी है। कितने ढेर बच्चे हैं। तो यह सब चित्र पूजा के लिए ही है। बाप ने समझाया है यह व्यक्त और वह अव्यक्त। जब अव्यक्त बने हैं तो फरिश्ता हो जाते हैं। वाह, क्या वंडरफुल बात बाबा ने समझाई। अव्यक्त मार्ग चल रहा है तो हमें अव्यक्त बनने का, अव्यक्त पुरुष फरिश्ता बनने का ही पुरुषार्थ में सब लगे हैं ना हम। तो बस आत्माभिमानी बन गए, स्वतः को आत्मा स्टार के स्मृति में लेके जा सकते हैं हमेशा, तो हो गया अव्यक्त फरिश्ता। तो बाबा ने कितनी सुंदर बात बताई देखो। हर एक महावाक्य लाखों के बराबर है। तो बाबा कहते बच्चे देखो, सूक्ष्म वतन में भी जाते यह व्यक्त और वह अव्यक्त। जब अव्यक्त बने हैं तो फरिश्ता हो जाते हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन दोनों ही है जरूर। सूक्ष्म वतन में भी जाते हैं। बाप ने समझाया है प्रजापिता ब्रह्मा जो मनुष्य है ना, वही फरिश्ता बनता है। कितनी बड़ी बात है देखो। शिव बाबा फरिश्ता नहीं बनता। शिव बाबा बाप, टीचर, सदगुरु, हाँ, जानी जाननहार, बाबा की महिमा करे उतनी कम है। हाँ, अमरनाथ, भोलेनाथ, विश्वेश्वर, रायरेश्वर, महाकालेश्वर, पापकटेश्वर, भूतनाथ, बहुत महिमा है मीठे बाबा की। तो बाबा कहते बच्चे क्या है, शिव शंकर को मिला दिया, चित्र कोई यथार्थ नहीं भक्ति मार्ग के। तो वहाँ ऐसी कोई बात ही नहीं जिससे सदगति हो गया भक्ति में। तो प्रजापिता ब्रह्मा भी देहधारी है। कितने ढेर बच्चे हैं। तो यह सब चित्र पूजा के लिए ही है। बाप ने समझाया है यह व्यक्त और यह अव्यक्त। जब अव्यक्त बने हैं तो फरिश्ता हो जाते। मूल वतन सूक्ष्म वतन दोनों ही जरूरी। सूक्ष्म वतन में भी जाते। बाप ने समझाया है प्रजापिता ब्रह्मा जो मनुष्य है वही फरिश्ता बनता है। फिर राजाई को भी उसमें दिखाया है। फिर यह राज्य करेंगे। सूक्ष्म वतन के चित्र न हो तो समझाने में मुश्किलात हो। वास्तव में विष्णु का चतुर्भुज रूप भी है ना। यह है भक्ति मार्ग के चित्र। बाप समझाते हैं आत्मा को ही पतित से पावन बनना है। पवित्र बनकर चली जाएगी अपने धाम। आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती है। साकार है साकारी है यहाँ। बाकी सूक्ष्मतन में कोई मनुष्य कहानी है नहीं। सूक्ष्मतन का राज भी बाप को अभी समझाते हैं। तो मूल वतन सूक्ष्म वतन फिर है स्थूल वतन। तो पहले सबको बाप का परिचय देना है। भक्ति मार्ग में भी बाबा को है बाबा भक्ति मार्ग में भी बाबा को है भगवान है भगवान कहते हैं। हे प्रभु कहते हैं, सिर्फ उसको जानते नहीं। हमेशा कहते हैं शिवाय परमात्माय नमः। क्या कहते हैं हमेशा? शिव परमात्माय नमः। शिव देवता कभी नहीं कहेंगे, परमात्माय नमः ही कहेंगे शिव को। हाँ, फिर ब्रह्मा देवताएं कहेंगे, ब्रह्मा को तो देवता कहेंगे। शिव को परमपिता परमात्मा ही
कहते रहते हैं। शिव देवता कभी नहीं कहेंगे, शिव परमात्मा है कहेंगे। उनको फिर सर्वव्यापी थोड़ी कहा जाता है। पतितों को पावन बनाने का कर्तव्य करना है तो क्या बेहतर ठिक्कर में जाकर करेंगे? इसको ही घोर अंधियारा कहा जाता है। यह भी रामा में नूंद है। बाप आकर समझाते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। किसकी ग्लानि हो गई? बाप आकर समझाते हैं, किसकी ग्लानि? वो लोग तो श्लोक सुनाकर फिर अर्थ सुनाते हैं। यह तो तुम बच्चों को वहाँ जाकर देखना चाहिए, बोलना चाहिए कि हम इनका अर्थ समझाते हैं, फिर फट से बैठ सुनना चाहिए। ऐसे थोड़ी ही समझेंगे कि यह बीके है, भले सफ़ेद ड्रेस है, परंतु छप्पा थोड़ी ही लगा हुआ है। तुम कहाँ भी जाकर सुन सकते हो और कह सकते हो, इसका यह अर्थ तो बताओ। देखो वह क्या सुनाते हैं। बाकी यह इतने सब चित्र तो डिटेल समझने के हैं। अर्थ यथा ज्ञान है। बाबा कहते ज्ञान तो अथाह है। सागर को शाही बनाओ तो भी ये ज्ञान लिखे पूरा नहीं होगा, इतना ज्ञान है। बाबा कहते अथाह ज्ञान है। सागर को शाही बनाओ तो भी अंत नहीं है परमात्मा के ज्ञान का। फिर सेकंद की बात सुनाई। अभी सिर्फ तुम्हें बाप का परिचय देना है। वही बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। हम अभी उनके बच्चे ब्रदर्स हैं, तो उनको भी ज़रूर स्वर्ग का राज्य होना चाहिए, परंतु सबको मिल ना सके। बाप आते ही है भारत में और भारतवासी ही स्वर्गवासी बनते हैं, दूसरे तो आते ही है पीछे। यह तो बहुत सहज है, परंतु समझते नहीं है। बाबा को तो वंडर लगता है। एक दिन गणिकाएँ आदि भी आकर ज़रूर सुनेगी। गणिकाएँ माना जो ऐसे वैसे धंधे करते हैं, पैसे कमाने के लिए जो मजबूर हो के अपना शरीर भी बेचते हैं, उनको भी बात कहा है बाबा ने, सब आते हैं उसमें। तो बाबा कहते बच्चे एक दिन गणिकाएँ आदि भी आकर ज्ञान सुनेगी। पिछाड़ी में आने वाले तीखे हो जाएंगे, वहाँ भी कोई जाकर सर्विस कर सकते हैं। तो बाबा कहते तुम्हें बच्चों को उनको भी जाके समझाना है, वहाँ भी कोई जाकर सर्विस कर सकते हैं। बहुतों को लज्जा आती है, क्यों? देहाभिमान बहुत है। बाबा कहते हैं बच्चे वेश्याओं को भी समझाना है। भारत का नाम भी उन्होंने ही गिराया है। इसमें मुख्य चाहिए योग बल तुम्हारे में। बिल्कुल ही पतित है, पावन होने के लिए याद की यात्रा चाहिए। अभी वह याद का बल कुछ कम है। किसमें ज्ञान है तो फिर याद कम है। डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है ना याद, तो बच्चे उसमें कच्चे हैं। इसमें जब पास होंगे तब गणिकाओं का भी उद्धार कर सकेंगे। अच्छी अनुभवी माताएं जाकर उनको समझाएं। कन्याओं को तो अनुभव नहीं है, माताएं समझा सकती है। बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे, दुनिया ही शिवालय बन जाएगी। सतयुग को शिवालय कहा जाता है। वहाँ क्या कहते बाबा, वहाँ अथा सुख है। उन्हों को भी ऐसा समझाओ कि बाप कहते हैं अब प्रतिज्ञा करो पवित्र बनने की। ऐसे पतितों को पावन बनाने की तलवार बहुत तीखी चाहिए, लेकिन कैसा चाहिए बाबा का बच्चा? तीखा चाहिए। ज्ञान योग धारणा सेवा में बाबा कहते
ऐसे पतितों को पावन बनाने की तलवार बहुत तीखी चाहिए। इसमें शायद अभी देरी है, लेकिन साकार की बात कर रहे हैं बाबा। अभी तो हो गया, बहुत बच्चे समझाते वैसे उनके गली में जाके, और हम यहाँ भी बैंकॉक में, थाईलैंड में वो शुरू कर रहे हैं। अभी हम भी जाके समझाएंगे, बस सबको थाई समझ में नहीं आती है, इसलिए थोड़ा चल रहा है। बाबा कहते बच्चे इसमें शायद अभी देरी है, समझाने में वही नंबरवार है। सेंटर पर रहते हैं बाबा, जानते हैं सब एक रस नहीं है। सर्विस पर जो जाते हैं ना, उनमें रात दिन का फर्क है। तो पहले जब किसको समझाओ ना, तो बाप का ही परिचय दो, बाप का ही महिमा करो। इतने गुण सिवाय बाप के और किसी के हो नहीं सके, वही गुणवान बनाते हैं। बाप ही सतयुग की स्थापना करते हैं। अभी है संगम युग, जबकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। हाँ, अभी है संगम युग, जबकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। तो संगम क्या हुआ? आत्मा परमात्मा का संगम हो गया, हम पुरुष उत्तम बन गए। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, अब बाप का ही महिमा करना है। सर्विस पर जो होते हैं, बाबा कहते हैं इसमें कितनी गहरी बात कही है बाबा ने। जो सर्विस कर सकता है ना इनकी, बाबा कहते बड़ा गुणवान तीखा तलवार चाहिए। तो वही गुणवान बनते हैं। इतने गुण सिवाय बाप के और किसी के हो नहीं सकते। तो पहले जब किसको समझाओ, तो बाप का ही परिचय दो, बाप की ही महिमा करो। इतने गुण सिवाय बाप के और किसी के हो नहीं सकते, वही गुणवान बनाते हैं। बाप ही सतयुग की स्थापना करते हैं। अभी यह है संगम युग, जबकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। तुम आत्माओं को बैठ समझाएंगे, यह तो समझाते हो आत्मा का है ही शरीर। यह तो समझाते हो आत्मा का ही शरीर है। कहाँ तक कोई समझाते हैं, यह शक्ल से मालूम पड़ता है। कोई मूड़ी होते हैं तो सारी शक्ल ही बदल जाती है। आत्मा समझ बैठेगी तो शक्ल भी अच्छी होगी रहेगी। यह भी प्रैक्टिस होती है। घर गृहस्थी में रहने वाले इतने उछल नहीं सकते, क्योंकि गोरख धंधा लगा पड़ा है। मीठे बाबा साकार है, ये मुरली कब की है? 1936 से शुरू हो गया है साकार ज्ञान। तो ये मुरली पुरानी है बहुत। अभी तो ऐसा नहीं है। बाबा गृहस्थियों में कहते मेरे हर बच्चे का घर मधुबन घर है। तो बाबा कहते बच्चे, बाबा कितनी बार गृहस्थियों को कितना प्यार करते हैं। तो बाबा कहते बच्चे, घर गृहस्थी में रहने वाले इतने उछल नहीं सकते, क्योंकि गोरख धंधा लगा पड़ा है। पूरा अभ्यास करिए तब चलते फिरते उठते बैठते पक्के हो। याद से ही तुम पावन बनते हैं। देखो बाबा, फिर इसके लिए ही गृहस्थी को बोला बाबा ने, क्योंकि हमें कर्म करते टाइम हमेशा बाबा की याद रखना है। गृहस्थी वालों को तो दिल यार दे और दिल हाथ कार दे, हाथ कर्म करे, दिल मन बाबा के पास रहे, आत्मा अभिमानी बन के कार्य करे। तो इसलिए बाबा ने कहा है बच्चे, गृहस्थी वाले भी धंधे दोरी में लगे रहते तो पावन बनने में वो उनको बड़ी मेहनत पड़ती है। क्यों? क्योंकि धंधे दोरी में है तो गोरख धंधा है। तो फिर बाबा समझाते उसकी दवाई कि पूरा अभ्यास करे तब चलते फिरते उठते बैठते पक्के हो। याद से ही तुम पावन बनते हो। आत्मा निकल जितना योग में रहती उतना पावन बनती है। सत्य युग में तुम सतो प्रधान थे तो बहुत खुशी थे। अभी संगम पर तुम हंसते बहलते रहते हो। बेहद का बाप मिला, बाकी चाहिए क्या? बाप पर तो कुर्बान होना है। साहूकार, देखो बाबा ने कितनी महिमा की हमारी। अभी संगम पर तुम हंसते बहलते रहते हो। बेहद का बाप मिला, बाकी क्या चाहिए? बाप पर तो कुर्बान होना है। साहूकार कोई मुश्किल निकलते हैं, गरीबों को ही मिलता है। ड्रामा
ही ऐसा बना हुआ है, धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहेंगे। कोटों में कोई विजय माला का दाना बनते हैं। बाकी प्रजा तो ढेर बननी है नंबरवार। कितने ढेर बन जाएंगे, साहूकार गरीब सब यहाँ होंगे। यह पूरी राजधानी स्थापन हो रही है। अभी जब सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे तो बाप समझाते हैं, बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं। तुम्हारा खान पान भी अच्छा चाहिए। तुम्हें कभी यह आश नहीं रखनी है कि मैं फलानी चीज़ खाऊं। यह आशाएं यहाँ होती है। बाबा के बड़े बड़े वानप्रस्थियों के आश्रम देखे हुए हैं, बड़ी शांति से रहते हैं। यहाँ तो है बेहद की बातें, सब बाप समझाते हैं। वेश्याएं गणिकाएं भी ऐसे ऐसे आएंगी जो तुमसे भी तीखी हो जाएगी। बड़े फर्स्ट क्लास गीत गाएंगी जो सुनते ही खुशी का पारा चढ़ जाएगा। जब ऐसे गिरे हुए को तुम समझा कर श्रेष्ठ बनाओ, तब तुम्हारा नाम भी बहुत ऊंचा होगा। कहते हैं तो वेश्याओं को भी इतना ऊंचा बनाती है। खुद ही कहेंगे हम शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हैं। फिर हम सो देवता, ब्राह्मण सो देवता, फिर क्षत्रिय। ये उतरती कला चढ़ती कला का ज्ञान पक्का हो जाएगा उनको भी। बाबा हर एक को समझ सकते हैं कि यह कुछ उन्नति को पाएंगे या नहीं। पिछाड़ी में आने वाले उनसे आगे चढ़ जाएंगे। आगे चलकर तुम सब देखेंगे। अब भी देख रहे हो, नए बच्चे सर्विस में कितने उछलते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, पतितों को पावन बनाने की सेवा करो। गणिकाओं वेश्याओं को ज्ञान दो। गिरे हुए को उठाओ, उनका उद्धार करो, तब नाम बाला हो। नंबर 2, स्वयं की दृष्टि को पवित्र बनाने के लिए चलते फिरते अभ्यास करो कि हम आत्मा हैं, आत्मा से बात करते हैं। बाप की याद में रहो तो पावन बन जाएंगे। वरदान, अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने और कराने वाले संतुष्ट मनी भव। वरदान का विश्लेषण है, अपने अनादि और आदि स्वरूप को स्मृति में लाओ और उसी स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ तो स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट रहेंगे और औरों को भी संतुष्टता की विशेषता का अनुभव कर सकेंगे। बाबा कहते वरदान, अनादि स्वरूप के स्मृति द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने और कराने वाले संतुष्ट मनी भव। बाबा कहते अपने अनादि और आदि स्वरूप को स्मृति में लाओ और उसी स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ तो स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट रहेंगे और औरों को भी संतुष्टता की विशेषता का अनुभव कर सकेंगे। असंतुष्टता का कारण होता है अप्राप्ति। आपका स्लोगन क्या है? पाना था सो पा लिया और क्या बाकी रहा। बाप का बनना अर्थात वर्षे का हकदार बनना। ऐसे अधिकारी आत्माएं सदा भरपूर संतुष्ट मनी होगी। स्लोगन, बाप समान बनने के लिए समझना चाहिए, समझाना चाहिए, चाहना। स्लोगन, बाप समान बनने के लिए समझना, चाहना और करना, इन तीनों की समानता हो। बाबा कितनी गहरी बात करें। स्लोगन, बाप समान बनने के लिए समझना, चाहना और करना, इन तीनों की समानता हो। अव्यक्त मार्ग चल रहा है, इसके लिए अव्यक्त पुरुषार्थी। अव्यक्त बनने के लिए अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। वरदानी रूप से सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प धारण करो।
सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहो और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्प के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाओ। आपकी यही डीप साइलेंस स्थिति वायुमंडल का परिवर्तन कर देगी और आप स्वयं को डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करेंगे। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।